बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक नई जानकारी लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारे नवग्रह मंडल के अंदर में सर्वाधिक विस्तृत और बड़े ग्रह माने जाते हैं और हमारी कुंडली के अंदर में उनके प्रभाव भी सर्वाधिक होते हैं। जैसे कि विवाह का कारक भी उसी को माना जाता है, संतान का कारक भी उसी को माना जाता है और धन का कारक भी उसी को माना जाता है। इसलिए हमारी कुंडली के अंदर में विशेष उनका महत्व होता है। वो वक्री होने जा रहे हैं। कब होंगे? 20 जून को ये हमारे गोचर में वक्री होंगे। इस वक्त ये कुंभ राशि के अंदर में संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्री होंगे और 120 दिन के लिए ये अपने वक्री काल में रहेंगे। यहाँ पर ये शतभिघा नक्षत्र के अंदर में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। और इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में 1 महीने बाद, यानी 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये शतभिघा में रहेंगे राहु के नक्षत्र में, और 20 जुलाई को ये धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें ये चले जाएंगे। और वक्री काल में कुछ समय पश्चात, जैसा कि मैं बताऊं आपको, 6 अप्रैल को सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में गए थे 6 अप्रैल 2021 को, और अब 20 जून 2021 को ये कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं। 14 सितंबर को कुंभ राशि से निकलकर ये वापस वक्रत अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर को ये वापस मार्गी होंगे। आगे जब इनका राशि परिवर्तन होगा तब हम आगे दोबारा से चर्चा करेंगे। इस घटनाक्रम का हमारे जीवन के ऊपर अनेक राशियों, जो हमारी मेष से लेकर मीन पर्यंत है, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे ही आप शेयर करेंगे इसको, तो आपके अपने लोगों को भी ये विशेष जानकारियां मिलेगी और वो भी लाभान्वित हो सकेंगे। मित्रों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो ये वक्री काल होगा, देवगुरु बृहस्पति इस वक्त एकादश भाव के अंदर में संचरण कर रहे हैं और यहीं पर ये वक्री होंगे। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर जैसे ही ये वक्री होंगे, वक्री ग्रह विशेष प्रभाव देने शुरू कर देते हैं, अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देते हैं, तो आपके लाभों के अंदर में वृद्धि देखी जाएगी। और चूंकि वक्री ग्रह जो होता है, अपने से पीछे के घर का और अपने से आगे के घर का, दोनों घरों को भी प्रभावित करता है, इसलिए आपका कर्म भाव भी प्रभावित होगा। नौकरी से संबंधित अगर कोई आपको प्रमोशन ड्यू है या कोई आपका हाइक ड्यू है, उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगने के चांसेस आपके बन जाएंगे। जो कर्म आप करेंगे उससे जो लाभ आपको प्राप्त होते हैं, उसके अंदर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यय के अंदर भी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपके व्यय होंगे वो आपके अच्छे कर्मों के ऊपर व्यय होंगे। हो सकता है कोई शुभ मंगल कार्य के ऊपर आपका व्यय हो, या कोई भी अगर आपको पीड़ा चल रही थी, कोई रोग चल रहा था, कोई आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई चल रहा था, तो उसके ऊपर आपका व्यय होगा, तो वो भी आपके अपने अच्छे के लिए होगा। जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाएंगी वो पराक्रम भाव होगा, आपका पंचम भाव होगा और दाम्पत्य भाव होगा। यहाँ तीनों ही घरों से संबंधित आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। पराक्रम बढ़ेगा, शिक्षा संतान में गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी, और पत्नी के स्वास्थ्य में और पत्नी से जो संबंध होते हैं, जो आपकी भारियाँ हैं, उनसे संबंध आपके अच्छे होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो इस वक्त संचरण चल रहा है, वो चल रहा है दशम भाव के अंदर, जो कि कर्म का भाव है। कर्म के भाव से एकादश भाव को ये प्रभावित करेंगे और आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। तीनों ही जगह से आपको गुड न्यूज़, यानी आपका भाग्य आपका साथ देगा। कर्म आपके प्रभावित होंगे, जो आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लाभ आपके बढ़ेंगे, और यहाँ से जो दृष्टियाँ जाएंगी वो आपके कुटुंब भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी। यहाँ पर कुटुंब में अगर कोई आपके मतभेद हैं या आपके धन में जो कमियां आ गई थी, उनमें भी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सुख भाव पर आपकी दृष्टि जाएगी। अगर कोई मकान वाहन लेने का आप प्रोग्राम बना रहे थे, तो वो आपका अब
बनता हुआ नज़र आ रहा है। षष्ठम भाव रोग रिपु ऋण का भाव है, तो अगर कोई लोन वगैरह से आप परेशान थे तो उनमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। कोई रोग से आप परेशान थे तो वहाँ भी उसके ठीक होने के अच्छे योग बन रहे हैं, वहाँ भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। अगर मैं उपाय की चर्चा करूँ तो हल्दी यानी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप नहाएं और देव स्थान की सफाई करें और देव स्थान में नित्य प्रति जाना शुरू करें। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपकी कुंडली के अंदर में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के कारक नहीं है, जैसे वृषभ राशि वालों के लिए ये कारक नहीं होते हैं, तो उनके कुंडली के अंदर में वो अगर अच्छे भावों के अंदर में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि पीड़ित होकर बैठे हैं, छठे 8वें 12वें भाव के अंदर में बैठे हैं, या नीच के होकर बैठे हैं, या अस्त होकर बैठे हैं, तो प्रभावों के अंदर में कुछ कमियां अवश्य देखने को मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्री गोचर होगा, ये भाग्य भाव के अंदर हो रहा है, नवम भाव के अंदर में हो रहा है। इनके लिए ये बहुत ही शुभ घटना घटित होने जा रही है। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके ये भाग्य भाव का स्वामी है, इनके कुंडली के अंदर में ये योग कारक है और वक्री काल के अंदर में इनके कर्म से संबंधित और भाग्य से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, देवी देवताओं को आप प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के हवन यज्ञ मंत्र जाप इत्यादि वगैरह करेंगे, उनमें आपका विश्वास बढ़ेगा और जैसे ही आप आध्यात्म का सहारा लेंगे तो कर्मों के अंदर में सुधार होते हुए नजर आएंगे। नौकरी में, व्यापार में आपके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, वहाँ से आपको आने वाले लाभों के अंदर में वृद्धि देखी जाएगी। और अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ विद्या का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, खोज का भाव होता है। पीएचडी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको वहाँ से अत्यंत लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जो दृष्टियां जाएंगी वो आपके पराक्रम भाव के ऊपर, पंचम भाव जो कि आपकी रुचि का और शिक्षा का भाव है उस पर, और लग्न पर आपकी दृष्टि जाएगी। लग्न पर दृष्टि जाने से आपके व्यक्तित्व में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निखार देखने को मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी, जो काम करने की जो क्षमता है आपकी उसमें वृद्धि आएगी और आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते सुधरेंगे, संतान से रिश्ते सुधरेंगे, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और शिक्षा में यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि उपाय की बात करूं तो केसर का आप तिलक लगाएं और देव स्थान में नित्य प्रति हाजिरी दें, यानी सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले एक बार किसी न किसी मंदिर में जाकर, हो सके तो देवी माता के मंदिर में जाएं और वहाँ पर कुछ न कुछ जो भी मंत्र जाप आप करना चाहें अपने मन से वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्री होने का जो घटना घटित हो रही है ये होगी अष्टम भाव में। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में इस वक्त गोचर में संचरण कर रहे हैं। ये जैसे ही वक्री होंगे तो आपके दाम्पत्य भाव के यानी सप्तम भाव के प्रभाव और आपके भाग्य भाव के प्रभाव, अष्टम के तो देंगे ही देंगे, लेकिन इन दोनों घरों के भी ये प्रभाव आपको देने शुरू करेंगे। और इनकी जो दृष्टियां देखी जाएंगी वो आपके व्यय भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर और आपके सुख भाव के ऊपर इनकी दृष्टियां जाएंगी। मित्रों, अगर किसी प्रकार के रोग से आप पीड़ित थे वो आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। अष्टम भाव हमारा जो अचानक सडन इस चीज़ का भाव माना जाता है, तो अचानक आपको कोई धन प्राप्ति का योग बन सकता है। अचानक आपको जैसे नौकरी नहीं लग रही थी, काफ़ी टाइम से आप परेशान थे, लेकिन अचानक कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि हाँ आपके जो पीछे आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ से आपको कॉल आ गई, तो वहाँ पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। भाग्य से कुछ न कुछ आपको अच्छा होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई मतभेद थे, छोटी मोटी कोई आपके आपसी कलह क्लेश वगैरह थे, तो उसमें आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी तो वहाँ भी आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलेगी। विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 जून से लेकर आगे 120 दिन का जो ये समय रहेगा ये अत्यंत शुभ रहेगा।
हाँ, थोड़ा सा ये जो समय रहेगा 20 जून से 20 जुलाई का, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनका वक्री काल का जो गोचर रहेगा वो रहेगा राहु के नक्षत्र में, शतभिखा में। तो इसलिए यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना की एक संभावनाएं आपके साथ में बन सकती है। थोड़े से सचेत होकर रहिएगा और बाकी आपके लिए ये सब कुछ ठीक रहेगा। व्यय के ऊपर इनकी दृष्टि जा रही है, थोड़े से व्यय अधिक करवाएगा, लेकिन व्यय जो होंगे वो शुभ कार्यों के अंदर में होंगे। धन भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जा रही है, धन संचयन में आपको ये लाभ प्राप्त कराएगा। और वाणी कुटुंब, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, गुस्सा ना करिएगा, क्योंकि अभी जो ये 1 महीने रहेगा वो राहु के नक्षत्र में रहेगा और उसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा जो कि मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर ये आपको क्रोध बहुत ज़्यादा दिलवाएगा। तो अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप कटु वाणी बोलेंगे तो उसमें आपको खुद ही अपना नुकसान करने के योग बनेंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी आपके लिए ये ठीक रहेगा। सुख भाव से संबंधित यानी मकान वाहन से संबंधित अगर कोई डील करना चाहते हैं कर लीजिए, निश्चित रूप से उसमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और माता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी नज़र आ रही थी तो उसमें भी आपको ये सुधार देखने को मिलेगा। अगर उपाय के विषय में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप करने में सक्षम नहीं हैं, संस्कृत आप नहीं बोल सकते, तो आप उसको सुन भी सकते हैं, YouTube से डाउनलोड करके उसको सुनना शुरू कर दें। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति इस वक्त जो संचरण कर रहे हैं वो सप्तम भाव में कर रहे हैं। सप्तम भाव आपकी भार्या का, आपकी पत्नी का, या लड़कियों के लिए पति का, यानी कहना चाहिए दाम्पत्य का भाव ये माना जाता है। व्यापार का भाव भी ये माना जाता है। तो सबसे पहले ये सप्तम भाव को एक्टिव करेंगे और सप्तम भाव से संबंधित शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो। अगर कहीं कोई कमी आपको पिछले दिनों में देखने को ये मिल रही थी तो निश्चित रूप से अब आपको उसके अंदर में सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये जैसे ही देवगुरु बृहस्पति इस वक्री काल के अंदर मकर राशि में वापस प्रवेश करेंगे और ये 14 सितंबर को, तब इनके प्रभाव खराब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वक्री ग्रहों के साथ में ऐसा देखने को मिलता है कि यदि वो अपनी नीच राशि में जाते हैं और वहाँ से वक्री हो जाते हैं तो वो उच्च के समान प्रभाव देने शुरू कर देते हैं। तो ये 120 दिन का जो टोटल समय होगा उसमें जिन भी कुंडलियों के अंदर में देवगुरु बृहस्पति शुभ होकर बैठे हैं या शुभ भावों के स्वामी हैं, उनको इसके प्रभाव अच्छे ही देखने को मिलेंगे। बात कर रहे थे हम सिंह राशि से संबंधित, तो सिंह राशि वालों के लिए ये त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली के अनुसार ये आपको अच्छे प्रभाव देंगे। इनकी जो दृष्टियां पड़ेगी वो भी तीनों महत्वपूर्ण घरों के ऊपर इनकी दृष्टियां जाएंगी। आपके लाभ भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी, लाभों में वृद्धि करवाएगा। नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी अगर आपको कार्य अटके हुए थे तो वो आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके लाभों के अंदर में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका एक जो बात करने का कहना चाहिए स्टाइल, या आपके जो बात करने की जो क्षमता है, वाकपटुता, वाणी से आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करेंगे। यहाँ से आपकी जो एक दृष्टि जाएगी वो जाएगी पराक्रम भाव के ऊपर, तो पराक्रम के अंदर में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, लाभ आपके बढ़ेंगे। अगर आपके उपायों से संबंधित कोई बात करें तो केसर का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान भुवन भास्कर की आराधना यानी सूर्य नारायण को अर्घ देना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़े से न्यून प्रभाव लेके आएगा, थोड़े से कष्टकारक रहेंगे। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के ये स्वामी रहेंगे इस वक्त कन्या राशि वालों के लिए, और षष्ठम भाव में ये गोचर में संचरण चल रहा है। जब भी केंद्र अधिपति दोष के बारे में हम बात करते हैं तो केंद्र के अंदर
एक से अधिक घरों के स्वामी यदि त्रिक भाव में बैठते हैं तो उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है और वो कुंडली के अंदर में कारक नहीं रह जाते, मारक प्रभाव उनका माना जाता है। तो आपके इस वक्त चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें संचरण कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कष्टकारक रहेगा और ये वक्री होंगे तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे और पंचम को भी प्रभावित करेंगे। तो कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनी जो दाम्पत्य जीवन के अंदर में जो आपका पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव ये आपके नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस वक्त आप शनि की भी एक पीड़ा से प्रभावित हैं, क्योंकि कन्या राशि वालों के शनि जो है वो पंचम में गोचर कर रहे हैं और पंचम में जब गोचर होता है शनि का किसी भी राशि से तो वो 7.5 के समान प्रभाव देने वाला बन जाता है। इनकी जो दृष्टियाँ जाएगी, आपके कर्म भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी जो कि दशम भाव है, कैरियर हाउस आपका, व्यय भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी और धन भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी। कुछ आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करवा सकते हैं, बीमारी से संबंधित कोई खर्चे आपके करवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई खर्चे आपके ये करवा सकते हैं और स्वयं की अपनी बीमारी से संबंधित, पत्नी की बीमारी से संबंधित, संतान से कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि थोड़े से संभल के रहें, खासकर ये जो 1 महीने का समय रहेगा 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक का, जब ये राहु के नक्षत्र में चलेंगे उस वक्त विशेष आपको सावधानियां रखनी है। उपाय अगर मैं आपके बताऊं तो चने की दाल का दान आपको मंदिर में करना चाहिए, धर्म संस्थान के अंदर में करना चाहिए। शुरुआत में आप बृहस्पतिवार से शुरू करके अगले बृहस्पतिवार तक, यानी 20 जून के बाद की बात कर रहा हूँ, 20 जून के बाद में किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नेक्स्ट बृहस्पतिवार यानी 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल किसी भी धर्म संस्थान में मंदिर में दान करें और उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखें, केले के वृक्ष की पूजा करें, गाय को सहलाएं। गाय की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसके प्रभाव आपके जीवन में आपको कम देखने को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें, मंदिर रोजाना जाना है। थोड़े से आध्यात्मिक अगर आप बनेंगे, इष्ट देव की और कुल देवता की अगर आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव आपको कम होते हुए नजर आएंगे। मित्रों, आज हमने 6 राशियों के ऊपर चर्चा की है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आधी बची हुई राशियां यानी तुला राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय माता दी।